सुप्रभात विद्यार्थियों। पंचमः पाठ है, पांचवा पाठ पूरा होने के बाद में आज हम शुरू करने जा रहे हैं षष्ठः पाठ है, छठा पाठ, जिसका नाम है भारतीय वैज्ञानिकाः, भारतीय वैज्ञानिक। भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में इस पाठ में आपको बताया गया है। शुरू करते हैं। भारतम ज्ञान विज्ञान कारणात् एव, भारतम ज्ञान विज्ञान कारणात् एव जगद्गुरो पदे विराजते। भारतम भारत ज्ञान विज्ञान कारणात् एव, ज्ञान विज्ञान के कारण से ही जगद्गुरो पदे विराजते, जगद्गुरु के पद पर विराजमान है। जगद्गुरु यानी संसार का गुरु। तो भारत ज्ञान विज्ञान के कारण से ही जगद्गुरु के पद पर विराजमान है। यदा संसारे जनाः वनेषु गुहासु वसन्ति, यदा संसारे जनाः वनेषु गुहासु वसन्ति, यदा जब संसारे संसार में जनाः लोग वनेषु गुहासु वसन्ति, वनों में गुफाओं में, वसन्ति इसमें रहते थे। जब संसार में लोग वनों में और गुफाओं में रहते थे, तदा तब भारत में सिंधु नदी तटे विकसिता आसीत्, लोग सिंधु नदी के तट पर विकसित थे। जब संसार में लोग वनों में अर्थात जंगलों में और गुफाओं में रहते थे, तब भारत में लोग सिंधु नदी के तट पर विकसित थे। तदा अत्र जनाः, देखिए तदा से शुरू करें। तदा अत्र जनाः नगरेषु वसन्ति, इसमें तदा तब, अत्र यहाँ, जनाः लोग, नगरेषु वसन्ति इसमें नगरों में रहते थे। तब यहाँ लोग नगरों में रहते थे। यदा अन्यत्र जनानाम अक्षर ज्ञानमपि न आसीत्, यदा जब अन्यत्र दूसरी जगह जनानाम लोगों को अक्षर ज्ञानम अपि अक्षर ज्ञान भी नासीत नहीं था। न प्लस आसीत दीर्घ संधि से बन गया नासीत। जब दूसरी जगह लोगों को अक्षर ज्ञान भी नहीं था, तदा तब अत्र यहाँ जनाः लोग संस्कृत भाषा में व्यवहरन्ति इसमें व्यवहार करते थे। जब दूसरी जगह लोगों को अक्षर ज्ञान भी नहीं था, तब यहाँ लोग संस्कृत भाषा में व्यवहार करते थे। व्यवहार करने का मतलब है कि संस्कृत भाषा बोलते थे। जब लोगों को अक्षर ज्ञान भी, एक अक्षर के बारे में ज्ञान भी नहीं था, तब तो वहाँ संस्कृत भाषा में वार्तालाप होती थी। तदा संसारस्य प्राचीन ग्रंथस्य ऋग्वेदस्य रचना जाता, तदा तब संसारस्य संसार के प्राचीन ग्रंथस्य प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेदस्य रचना जाता, ऋग्वेद की रचना हुई। तब संसार के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हुई। देखिए सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, नाम भी आपने सुना है। 1028 सूक्त इसमें है ऋग्वेद में। ऋग्वेद है ज्ञान विज्ञानियों भंडारः वर्तते, ऋग्वेद ज्ञान विज्ञान का भंडार है। ऋग्वेद ज्ञान विज्ञान का भंडार है। विज्ञानस्य सर्वासां शाखानां वर्णनम ऋग्वेदे वर्तते, विज्ञानस्य विज्ञान की सर्वासां शाखानां सभी शाखाओं का वर्णन ऋग्वेदे वर्तते, ऋग्वेद में है। विज्ञान की सभी शाखाओं का वर्णन ऋग्वेद में है। यदा अन्यत्र जनाः विज्ञान शब्दे न अपि परिचिता नासन्, तदा अत्र विज्ञानस्य सर्वा शाखा उपलब्धा आसन्। यदा जब अन्यत्र दूसरी जगह जनाः लोग विज्ञान शब्देन अपि विज्ञान शब्द से भी परिचिता न आसन परिचित नहीं थे। देखिए नासन, न प्लस आसन दीर्घ संधि, और विज्ञान शब्देन अपि, इस शब्द को देखिए, विज्ञान शब्देन और अपि, तीन शब्द यहाँ पर है।
तो यदा जब अन्यत्र दूसरी जगह जनाः लोग विज्ञान शब्देन अपि विज्ञान शब्द से भी परिचिता न आसन परिचित नहीं थे। जब दूसरी जगह लोग विज्ञान शब्द से भी परिचित नहीं थे तदा तब अत्र यहाँ विज्ञानस्य विज्ञान की सर्वा शाखाः सभी शाखाएं उपलब्धः आसन उपलब्ध थी। जब यहाँ विज्ञान की सभी शाखाएं उपलब्ध थी। कब थी उपलब्ध? जब दूसरी जगह लोग विज्ञान शब्द से परिचित भी नहीं थे तब तो यहाँ विज्ञान की सभी शाखाएं उपलब्ध थी। अस्माकं संस्कृत साहित्ये विज्ञानस्य सर्वासां शाखानां नमस्ति। अस्माकं संस्कृत साहित्ये हमारे संस्कृत साहित्य में विज्ञानस्य विज्ञान की सर्वासां शाखानां सभी शाखाओं का वर्णनम अस्ति वर्णन है। हमारे संस्कृत साहित्य में विज्ञान की सभी शाखाओं का वर्णन है। पुरा काले संस्कृतं वार्तालापस्य भाषा आसीत्। पुरा काले प्राचीन समय में संस्कृत वार्तालापस्य वार्तालाप की भाषा आसीत् भाषा थी। वार्तालाप का मतलब एक दूसरे से बातें करना, बातचीत करना, वो संस्कृत भाषा के माध्यम से होता था। पुरा काले प्राचीन काल में संस्कृत वार्तालापस्य भाषा आसीत् वार्तालाप की भाषा थी। प्राचीन काल में संस्कृत वार्तालाप की भाषा थी। अतः विज्ञानस्य सर्वे ग्रंथाः संस्कृते एव लिखिता। अतः इसलिए विज्ञानस्य विज्ञान के सर्वे ग्रंथाः सभी ग्रंथ संस्कृते एव लिखिता संस्कृत में ही लिखे गए। इसलिए विज्ञान के सभी ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए। संस्कृते साहित्ये आयुर्वेदे शल्य चिकित्सा, पशु चिकित्सा, भ्रूण विज्ञानम, सैन्य विज्ञानम, रसायन विज्ञानम, वनस्पति विज्ञानम, भूगर्भ विज्ञानम, अंतरिक्ष विज्ञानम, वास्तुशास्त्रम, धनुर्विज्ञानम, यांत्रिकी विज्ञानम, गणितम, रत्न विज्ञानम, ज्योति विज्ञानम आदि सन्ति। संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद है। आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, देखो शल्य चिकित्सा हम कहते हैं सर्जरी को, प्लास्टिक सर्जरी जो होती है वो होती है शल्य चिकित्सा। तो संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, पशु चिकित्सा, भ्रूण विज्ञान, सैन्य विज्ञान अर्थात जिसमें सेना से संबंधित अध्ययन हो वो आपका हो गया सैन्य विज्ञान। सैन्य विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान जिसमें पृथ्वी से संबंधित अध्ययन होता है, भूगर्भ विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, वास्तुशास्त्र, धनुर्विज्ञान, यांत्रिकी विज्ञान। यांत्रिकी विज्ञान देखो भौतिकी की एक शाखा होती है जिसमें भौतिकी की एक शाखा होती है जिसमें पिंडों पर बल देने का कार्य किया जाता है, वह आपकी है यांत्रिकी शाखा। गणित, रत्न विज्ञान, ज्योति विज्ञान आदि हैं। संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, पशु चिकित्सा, भ्रूण विज्ञान, सैन्य विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, वास्तुशास्त्र, धनुर्विज्ञान, यांत्रिकी विज्ञान, गणित, रत्न विज्ञान और ज्योति विज्ञान आदि हैं। आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है, कणाद है, ब्रह्मगुप्त है, पाराशर है, सुश्रुत है, चरक है, शालिहोत्र है, नागार्जुन आदि ऋषि है, विज्ञानस्य सिद्धांतम प्रतिपादितवन्तः है। आर्यभट्ट, वराहमिहिर ये सभी प्राचीन काल के जो वैज्ञानिक हैं उनके नाम दिए हुए हैं। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कणाद, ब्रह्मगुप्त, पाराशर, सुश्रुत, चरक,
शालिहोत्र, नागा अर्जुन आदि ऋषियों ने विज्ञानस्य सिद्धांतम प्रतिपादितवन्तः, विज्ञान के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रतिपादन मतलब उनको निश्चित किया। तो आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कणाद, ब्रह्मगुप्त, पराशर, सुश्रुत, चरक, शालिहोत्र, नागा अर्जुन आदि ऋषियों ने विज्ञान के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अधुना वैज्ञानिकाः यानि सूत्राणि यानि सिद्धांतानि च प्रतिपाद्यन्ते सन्ति। अधुना अब वैज्ञानिकों ने यानि सूत्राणि जिन सूत्रों को, यानि सिद्धांतानि च और जिन सिद्धांतों को प्रतिपाद्यन्ते सन्ति प्रतिपादित किया है। अब वैज्ञानिकों ने जिन सूत्रों को और जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, तानि सर्वाणि वे सभी अस्माकं ऋषयः है, हमारे ऋषियों ने पूर्वम एव प्रतिपादितवन्तः पहले ही प्रतिपादित कर दिया, अर्थात पहले ही निश्चित कर दिया। अब वैज्ञानिकों ने जो सूत्र और जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं वे सभी हमारे ऋषियों ने पहले ही प्रतिपादित कर दिया। यथा सुश्रुतः सहस्त्र अधिक वर्षम पूर्वम एव नासिकायाः शल्य चिकित्साम् अकरोत्। यथा जिस प्रकार सुश्रुत ने सहस्त्र अधिक वर्षम पूर्वम एव 1000 से भी अधिक वर्ष पहले ही नासिकाया नाक की शल्य चिकित्सा में करोत, शल्य चिकित्सा की अर्थात सर्जरी की। जिस प्रकार सुश्रुत ने 1000 से भी अधिक वर्ष पहले ही नाक की शल्य चिकित्सा की। तो विद्यार्थियों यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया है एकरोत तक। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे भावार्थ। अगली क्लास में इससे आगे का भावार्थ हम करेंगे। धन्यवाद।